हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये चैनल मैंने बनाया हुआ है आत्म स्वरूप। इसका नाम रखा है आत्म स्वरूप। तो आप लोग सब जानते ही होंगे कि आत्म स्वरूप का मतलब, क्योंकि हर पत्ते पत्ते में भगवान का वास होता है। तो उस परमात्मा की ही आत्मा है, हर जीव आत्मा में उसका वास है और उसी की आत्मा है। तो इसलिए सब लोग और सब जीव जंतु पेड़ पौधे आत्म स्वरूप है। तो इसलिए ये चैनल भी आत्म स्वरूप है। ये भगवान का ही बनाया हुआ चैनल है मेरे माध्यम से, और इसकी जितनी सपोर्ट हो जाए तो आप लोगों के लिए ही भला और आपका ही भला होगा और आप लोगों का कल्याण भी हो सकता है, क्योंकि ये चैनल आत्म स्वरूप है। क्यों इसका नाम आत्म स्वरूप रखा है? क्यों मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरी चेतना में विचार आते हैं तो वो ही आप तक भेजता हूँ और आत्म स्वरूप इस चैनल पे अपने आत्मा चेतना के जरिए आप तक पहुँचाता हूँ। और आप सबका धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। इसमें भी आपके हार्दिक कर्म का बोझ सिर के भगवान के सिर पे आ जाएगा, क्योंकि इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब और दुनिया तक पहुंचाना है। तो आजकल सच्चे लोग और अच्छे ईमानदार लोग कम ही मिलते हैं, क्योंकि हमने इस दुनिया में बहुत लोग देखे हैं, पर जहाँ पता नहीं हम ही गलत हैं, क्योंकि ये आप लोग पहचान सकते हो, क्योंकि सत्य का साथ देने वाले कम ही लोग हैं। तो हम भगवान तक कैसे नहीं पहुंच गए हैं, क्योंकि हमने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा है, कोई शास्त्रों को, क्योंकि हमने अपने अनुभव से ये सब ज्ञान प्रकट हुआ है हमारे अंदर। तो देवी देवताओं और सब हमारे शरीर पे ही रोम रोम पे देवते बसते हैं, और रोम रोम के ऊपर हमारे हर अंग पे हर देवता का वास होता है। किसी न किसी देवता को स्थान मिला होता है अंग के ऊपर, क्योंकि अंगों का बहुत बड़ा महत्व होता है। और गंगा जमुना सरस्वती भी यही हमारे अंदर ही होती है। ये है ईड़ा पिंगला और सुषमा, जो इनको बोलता जाता है। तो हमारे मस्तक पे इनका संगम होता है, और वहाँ जब आपकी आत्मा और चेतना पहुँचेगी, आपका आज्ञा चक्र जागृत होगा, तो आपको सब सुविधाएं और सब सुख मिल जाएंगे, और आपको सब चीज़ों का पता और जानकारी भी मिलती रहेगी। तो इसलिए मैं भविष्यवाणी जो बोलता हूँ तो सत्य होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ न कुछ तो शक्तियों में ताकत भी होती है, ऐसी बात नहीं है। और वो उनकी ऊर्जा है, वो कुछ भी कर सकती हैं। जय माता दी।